नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इन कथित धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों का जो है प्राचीन समय में क्षत्रिय राजाओं के ऊपर कैसा आधिपत्य रहता था कि क्षत्रिय राजा बहुत बेबस रहते थे और गुलाम की तरह रहते थे। जो ब्राह्मण कहते थे, जो उनके नियम विधान बना रखे थे, उनका उन्हें अक्षर सह पालन करना होता था। यानी कहने को तो क्षत्रिय राजा होते थे, लेकिन असल में उन्हें कंट्रोल पावर जो है ब्राह्मणों के हाथ में होती थी। और ये ब्राह्मण फिर ऋषि मुनि ही हुआ करते थे। इनका काम जो है यही तपस्या करना और इसी तरह से पठन पाठन करना, अध्ययन करना, शास्त्रों का नियम बनाना, शास्त्रों के नियमों का पालन करवाना, और राजाओं का काम था इनकी गुलामी करना। ये दोस्तों इन धर्म ग्रंथों के पढ़ने से मालूम हो जाता है। दोस्तों, पहले जो है वैवस्वत मनु के पुत्र हुए हैं राजा सरयाति, और राजा सरयाति की 4000 रानियां हैं। 4000 रानियों के बीच में देखिए कितनी कितनी रानियां होती थीं राजाओं की। इसीलिए ये ब्राह्मणों से दबके रहते थे कि ये भी अपनी खूब ऐश करते थे, भोग विलास में मस्त रहते थे और फिर ब्राह्मणों को खुश रखते थे। और ब्राह्मण और दोनों का, क्षत्रियों का जो संगठन था, उसके कारण ये शेष प्रजा पर राज करते थे। दोस्तों, तो क्षत्रियों का दासत्व करना ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें अपनी शासन सत्ता कायम रखनी थी, क्योंकि ब्राह्मण जो है नीति नियंता हुआ करते थे। तो राजा सरयाति थे, वैवस्वत मनु के पुत्र थे। 4000 उनकी रानियाँ थीं। उनमें एक लड़की थी बहुत सुंदर, सुकन्या। एक दिन राजा जो है अपने सैनिकों के साथ, दल बल के साथ, घोड़े और हाथी और ऊँटों के साथ जंगल में जाते हैं विहार करने के लिए। वहाँ जो है सुकन्या भी साथ में जाती है। देखिए, 4000 रानियों के बीच में एक कन्या बताई गई, सुकन्या। नाम भी उसका सुकन्या था, बहुत सुंदर थी। अबोध बालिका होती है, जंगल में वो खेल रही है, सखियाँ इधर उधर हो जाती हैं। अचानक वो देखती है कि एक वावी है और वावी में दो कुछ चीज़ें चमक रही हैं, और वो लकड़ियाँ लेती है, कांटा लेती है, उसमें चुभो देती है। तो मालूम पड़ता है कि कोई तपस्वी मुनि तपस्या कर रहा है और उसकी आँखें हैं ये। वो कहता है भाग जा भाग जा, लेकिन वो जो है फिर भी शरारत करती है, बच्चा था, और वो आँखों में कांटे कर देती है। दोस्तों, और वो ऋषि जो है, च्यवन ऋषि होते हैं ब्राह्मण, और वो तपस्या कर रहे होते हैं। राजा देखता है, बड़ी परेशानी होती है राजा को, और वो जो है फिर उसके हाथी घोड़ा पैदल सैनिक सभी बीमार हो जाते हैं एकदम। तब राजा जो है चिंतित होता है कि ये क्या हो गया। लौट करके जब पहुंचता है अपने राजमहल में, देखता है सारे पशु पक्षी जितने भी थे, साथ में सैनिक आते थे, बीमार हो गए हैं। चिंतन मनन करता है, मंत्रियों से मंत्रणा करता है। तब जा कर के सुकन्या जो उस राज को बताती है। तब वो जाते हैं ऋषि के पास, और ऋषि देखिए वृद्ध हैं एकदम, और कुरूप भी हैं, अशक्त हैं, अंधे भी हैं। और वो किस तरह से राजा से कहते हैं कि अब तूने मेरे साथ में बहुत बुरा करवाया है भाई, और इसका प्रायश्चित तुझे बहुत भोगना पड़ेगा, तेरा बहुत बुरा होगा राजा। अन्यथा तो तू मेरी सेवा के लिए अपनी इस पुत्री को जो है, जिसने मेरी आंखें खराब कर दी, उसी को दे दे, वो मेरी सेवा करेगी। राजा कहता है कोई बात नहीं, मैं तमाम दास हैं मेरे पास, तमाम दासियां हैं, मैं आपकी सेवा में अनेक दास दासियां कि नहीं, मुझे तो केवल, क्योंकि वो दास दासियां मेरी क्या बात मानेंगे, मुझे तो अपनी कन्या को दे। तो दोस्तों, मजबूर होकर के देखिए कितना सोच विचार के बाद फिर राजा सरयाति जो है उस च्यवन मुनि के साथ अपनी सुकन्या राजा को ब्याह देता है, न चाहते हुए भी। क्या मजबूरी रही उसकी और क्यों ब्याह दी, और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये बड़ा रोचक कथा है। और ये जो है श्रीमद् देवी भागवत पुराण 7वां स्कंद पृष्ठ 472 से है दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर। इससे ये ज्ञात होता है कि देखिए क्षत्रिय राजा जो है कितनी रानियां रखते थे। 4000 रानियां बताई गई हैं इसमें। एक सुकन्या थी, और सुकन्या जो है किस तरह से ये ब्राह्मण मुनि जो है
अबोध बालिकाओं तक को मांग लेते थे, पटरानियों तक को मांग लेते थे, और राजा जो है खुशी खुशी इनको दे देते थे। कुछ भय के मारे दे देते थे, सांप से डर लगता था, शासन सत्ता जाने का भय सताता था, तो मजबूर होकर के दे देते थे। तो इस तरह की कहानियाँ मिलती हैं दोस्तों। इनसे ये मालूम पड़ता है कि इन धर्म ग्रंथों में जो है ब्राह्मणों को कितना जो है एकदम समाज के लिए, राजाओं के लिए एकदम उनकी तस्वीर जो है आताताई की तरह, आतंकवादी की तरह टेरर बना के रखते थे वो राजाओं पर, प्रजाओं पर, कि तुरंत हम साफ दे देंगे, तू भस्म हो जाएगा, तेरा राज चला जाएगा, तेरी सत्ता चली जाएगी, तेरा सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है देखते हैं इसमें ये प्रकरण जो है। और वैसे हमने ये प्राइमरी या उसमें पढ़ा है किसी कक्षा में, संस्कृत में थी पाठ्य पुस्तक में, सुकन्या च्यवनश्च नाम से ये कहानी। तो दोस्तों आज हम उसको जो है डिटेल में देखते हैं। उसमें संक्षेप में दी हुई थी कि वैवस्वत मुनि के पुत्र का नाम श्रीमान राजा सर्याती था। उनके 4000 भार्याएँ थीं। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदरी एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थीं। उन सब के बीच में एक परम सुंदरी कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। वह कन्या पिता और समस्त माताओं के लिए अत्यंत स्नेह पात्री थी। नगर से थोड़ी दूर पर मानसरोवर की तुलना करने वाला एक सरोवर था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी थी। वे आसन जमा कर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके बस में थीं। उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था। वे निर्जल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन, ये व्यास जी सुना रहे हैं वैशंपायन जी को कथा। ये सब सुनी सुनाई कथाएँ, कहानियाँ हैं दोस्तों। अब इनमें सच्चाई क्या है ये आप देख सकते हैं। सच्चाई इसलिए नहीं थी कि ये भी उनको मनोरंजन के लिए सुनाते थे राजाओं लोगों को, कथाकार जो है। तो व्यास जी कथाकार थे, सुनाते हैं। दीमकों ने उनके शरीर पर अपना घर बना लिया था। देखिए, ऐसा कहीं नहीं हो सकता, कोई ऐसा तपस्या नहीं है कि दीमक और चींटी अपना घर बना लें। बहुत दिनों तक यूँ बैठे रहने के कारण, ऐसी वाल्मीकि जी की बताई, तपस्या करते करते वाल्मीकि चढ़ गई, दीमक चढ़ गई, वाल्मीकि बन गई। चींटियाँ उन पर चढ़ गई थीं। देखो, दीमक भी चढ़ गई, चींटियाँ चढ़ गई थीं और उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हों। अब मिट्टी के धुएं हों, टीले हों, यही बर्दाश्त कर सकता है दीमकों को और चींटी को। अदरवाइज़ कैसे जो है एक जानदार आदमी, प्राणी किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है इस तरह चींटियों का और दीमकों का आक्रमण। एक समय की बात है, राजा सर्याती श्रेष्ठ स्थान पर आते हैं। सरोवर का जल सर्वथा स्वच्छ है, कमल खिले हुए हैं। लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगती है। इधर उधर चक्कर काटती हुई राजकुमारी च्यवन मुनि के निकट पहुंच जाती है और मुनि का शरीर दीमकों का घर बन गया था। उसी के समीप सुकन्या खेल रही थी। उसे वाल्मीकि के छिद्र से चमकने वाली 2 ज्योतियाँ दिखाई देती हैं। यह क्या है? ऐसी जिज्ञासा उठने पर उस सुंदरी राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटा करके देखा जाए। फिर तो तुरंत ही एक नोकदार कांटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगती है। अब पास आकर उद्यम करने वाली उस कन्या पर मुनि के नेत्र पड़ गए। देखिए, ये विलक्षण बात है। इसका मतलब नेत्र उनके काम कर रहे थे, बाकी शरीर ढका हुआ था। तो नेत्रों से उन्होंने देखा सुकन्या को। वह राजकुमारी च्यवन मुनि के देखने में आ गई। देखे, ऐसा नहीं था कि उसको वहाँ भी मिट्टी चढ़ गई थी। आंखें उनसे कुछ दिखाई नहीं देता, देख रहे थे, आंखें उनकी खुली हुई थी। तो देखिए, राजकुमारी च्यवन मुनि के देखने में आ जाती है, नज़र में आ जाती है। अन्न और जल का परित्याग कर देने से परम तपस्वी मुनिवर च्यवन का शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था।
अब शरीर तो अंदर ढका हुआ था वाल्मीकि के, क्या मालूम पड़ रहा था। कल्याणी सुकन्या को देखकर वे उससे कहने लगे, च्यवन मुनि कहने लगे अंदर से, वामी से क्या कहने लगे, सुंदरी दूर चली जाओ, मैं तो एक तपस्वी हूँ। देखो कहते भी हैं कि दूर चली जाओ, मैं एक तपस्वी हूँ। इस दीमक की मिट्टी को कांटे से हटाना ठीक नहीं बेटा, ये हरकत मत कर। मेरी आँखें हैं, ये दीमक की मिट्टी है और दीमक की मिट्टी को कांटे से हटाना ठीक नहीं है। आँखों में कांटे मत घुसेड़, दीमक की मिट्टी में कांटे मत लगा। ये कह रहे हैं, देख रहे हैं। मुनि के कहने पर भी राजकुमारी उनकी बातें नहीं सुन सकी। यह कौन सी अद्भुत वस्तु झलक रही है, देखो सुन नहीं सकी। फिर भी वो उसे जिज्ञासा होती है कि देखूं तो सही ये चमक क्या रहा है इसमें। यह कहकर उसने मुनि के नेत्र कांटे से छेद दिए। अब मुनि जो है बैठे हुए हैं और वो मना भी कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि दूर चली जा बेटा, ये कांटे से छेड़खानी मत कर। लेकिन फिर भी वो जो है बैठे रहे और उसने आँखों में कांटे डाल दिए। दैव की प्रेरणा से खेल ही खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। कैसे घट गई? वो बैठे हुए हैं, फटकार रहे हैं, मना कर रहे हैं, ऐसे कैसे फुड़वा ली? अप्रिय घटना घट गई। आँख फूट जाने से मुन को असीम कष्ट होने लगा। फिर तो उसी क्षण से समस्त सैनिकों के मलमूत्र बंद हो गए। देखो टट्टी पेशाब सब बंद हो गए। किनके? सैनिकों के, जो राजा के साथ थे। देखिए ये होता था करिश्मा ब्राह्मणों का। जैसे ही आंखों में कांटे घुसेड़े, उधर जो है उसी क्षण से समस्त सैनिकों के मलमूत्र बंद हो जाते हैं। मंत्री सहित राजा पर भी कष्ट छा जाता है। यहाँ तक हाथी घोड़े मंत्री राजा, हाथी घोड़े ऊंट जितने प्राणी थे सभी इस व्याधि से ग्रस्त हो गए, यानी सब कष्ट में आ गए, मलमूत्र बंद हो गए सबके। ऐसी स्थिति में राजा शर्याती बड़े चिंतित हुए। और स्वाभाविक है चिंतित होना, सबके मलमूत्र बंद हो गए, जानवरों के भी, पशुओं के भी, अपने भी, मंत्रियों के भी। तब राजा शर्याती ने इस कष्ट के कारण पर विचार किया कि ये अचानक सबको कौन सी बीमारी लग गई भाई। कुछ समय विचार करने के पश्चात राजा घर पर आते हैं और अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत आतुर होकर पूछने लगते हैं, किसके द्वारा यह अप्रिय कार्य हुआ है भाई? ये हुआ क्या है? कोई न कोई अप्रिय कार्य किया है किसी ने। इस तालाब के पश्चिम तट पर वन में महान तपस्वी मुनिवर च्यवन कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे अग्नि के समान तेजस्वी हैं। हो न हो किसी के द्वारा उन्हीं का कोई अपकार हो गया है। अब राजा ये भी जानते थे कि वहाँ च्यवन मुनि तपस्या कर रहे हैं, जहाँ गए हुए थे जंगल में। इसी से सबके शरीर में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गई है, कोई न कोई उनसे ही कुछ कर आया है, छेड़खानी, इसीलिए ऐसी ये बीमारी पैदा हो गई है। यह जो अनुमान लगाते हैं राजा जी, यह बिल्कुल निश्चित है। भृगुनंदन महात्मा च्यवन जी परम वृद्ध एवं विशिष्ट आदरणीय पुरुष हैं। यह भृगुनंदन, भृगु ऋषि के पुत्र महात्मा च्यवन जी परम वृद्ध हैं, विशिष्ट आदरणीय हैं। आदरणीय तो होंगे ही, महात्मा थे, ब्राह्मण थे, परम वृद्ध थे, भृगु के पुत्र थे। मेरी समस्या अवश्य ही किसी ने उनका अनिष्ट कर दिया है। यह अनिष्ट काम जानकर किया गया हो अथवा अनजान में, इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, राजा कहता है। राजा के यों कहने पर दुख से घबराए हुए सैनिकों ने कहा, मन वाणी और कर्म द्वारा हमसे तो मुनि का कोई अपकार हुआ है, इसे हम बिल्कुल नहीं जानते। हमने तो कोई अपकार नहीं किया है, हमने कोई नहीं देखा वहाँ च्यवन मुनि को, किसी मुनि को। राजा शर्याती अत्यंत चिंतित उठे थे। इस प्रकार सबसे पूछने के पश्चात उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपने मंत्रिमंडल से भी पूछा, मंत्रियों से भी पूछा कि भाई आपने तो कोई छेड़खानी नहीं की, कोई उपद्रव नहीं किया उनके साथ, च्यवन मुनि के साथ। तब राजकुमारी सुकन्या ने सारी जनता तथा पिताजी को भी दुखी देखकर विचार किया कि मेरे द्वारा उन छेदों में सुई चुभा दी गई थी। अब सुई नहीं थी, कांटे चुभाए गए थे, यहाँ सुई बना दी। सुई थोड़ी लेके गई थी, वहीं से कांटे तोड़े थे, कांटे चुभो दिए थे। तो वो कहते हैं मेरे द्वारा उन छेदों में सुई चुभा दी गई थी, यही कारण हो सकता है पिताजी। देखिए मैंने ये कर दिया कौतिक। राजा शर्याती सुकन्या की यह कोमल वाणी सुनकर समझ गए कि यही मुनि की अवहेलना हुई है। अब वे तुरंत वाल्मीकि के पास पहुँचते। वहाँ उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा।
मुनि के शरीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ी हुई थी। उन्होंने उसे धीरे से दूर हटाया और धरती पर पड़कर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। वो तो करना ही था, मुनि थे, उनकी स्तुति की करनी थी। और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे, महाभाग, मेरी कन्या खेल रही थी, उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया है। ब्राह्मण वो अभी बिल्कुल अबोध बालिका है, बच्चा है, 7-8 साल की होगी, 10 साल की होगी, ऐसा अबोध बालिका है। उसने अज्ञान बस ऐसा कर दिया है महाराज, आपके कुछ जो है कांटे वांटे चुभ हो गई आँखों में, आप उसके इस अपराध को क्षमा करें। वो तो राजा, वो च्यवन जी को सब पता था, मुनियों का स्वभाव ही क्षमा करना है। राजा कहता है, आप मुनियों का स्वभाव तो क्षमा करना है, मैंने यह सुन रखा है, मुझे पता नहीं। कहते हैं कि मुनियों का स्वभाव जो बड़ा अच्छा होता है, वो क्षमा कर देते हैं, क्षमाशील होता है उनका स्वभाव। अतः आप भी इस अवसर पर इस बालिका का अपराध क्षमा कीजिए। राजा सरियाती अत्यंत दुखी होकर नम्रतापूर्वक सामने खड़े थे। उनकी बात सुनकर च्यवन मुनि यह वचन बोले। देखिए अब क्या कहते हैं च्यवन मुनि महाराज। राजन, मैं कभी किंचित मात्र भी क्रोध नहीं करता। यद्यपि तुम्हारी पुत्री ने मुझे कष्ट पहुंचाया है, परंतु मैंने उसे कोई शाप नहीं दिया, कृपा कर दी। बड़ा एहसान है महाराज, आपने कन्या को शाप नहीं दिया। महीपते, मुझे निरपराध व्यक्ति की आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है मेरी आंखों में। मैं जानता हूँ इस नीच कर्म के प्रभाव से, ये नीच कर्म किया है तुम्हारी पुत्री ने, इसके प्रभाव से तुम पर कष्ट आ गया है, मुझे पता है, सबके मलमूत्र बंद हो गए हैं। ठीक है, ये देवी भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है। आखिर मैं देवी का भक्त हूँ राजा, भले ही तुम्हारी बालिका अबोध है, लेकिन मेरी आंखें फोड़ गई, मुझे वेदना दे गई, मैं मना कर रहा था, समझ नहीं पाया, फुड़वा बैठा आँख। लेकिन ध्यान रखो राजा, मैं परम भक्त हूँ देवी का, इसलिए जो मेरा बुरा करेगा, मेरे साथ नीच कर्म करेगा, उसका भी बुरा होगा, वो सुखी नहीं रह सकता है। यदि स्वयं शंकर भी उसके रक्षक हों तब भी उसका सुखी रहना असंभव है। शंकर जी क्या करेंगे, देवी के भक्त हैं, तो वो कहते हैं कि शंकर भी उसकी रक्षा करें तो भी सुखी नहीं होगा जो मुझे कष्ट पहुंचाएगा। राजन, मैं क्या करूं बताओ, मेरी आंखों ने जवाब दे दिया है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे बुढ़ापा घेरे हुए है, बहुत वृद्ध हूँ, शरीर मेरा छीणकाय हो चुका है, बुढ़ापे ने मुझे घेर रखा है। भूपाल, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा, आप ये बताओ, मुझे अंधे की सेवा करेगा कौन, इस अवस्था में मैं क्या करूं, मुझे बताओ महाराज भूपाल। तो इस बात को सुन करके राजा सरियात कहते हैं कि मुनिवर, बहुत से सेवक दास दासियां आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, आप चिंता न करें, आप अपराध क्षमा करें बस। कारण तपस्वी जन अल्प क्रोधी होते हैं महाराज। च्यवन जी बोले, राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में अब कैसे सफलता पा सकता हूँ, नेत्रहीन हूँ, कैसे तपस्या कर पाऊँगा आगे की। तुम्हारे सेवक मेरी मनचाही बातें कैसे कर सकेंगे, जो मैं कहूँगा कैसे कर सकेंगे तुम्हारे दास दासियाँ मेरी सेवा। यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो राजन, तो मेरी बात ध्यान से सुनो और मानो, तुम अपनी कमल नयनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो, बस उसी अबोध बालिका को, उसी अपनी सुकन्या को मेरी सेवा में सौंप दो। अगर तुम पूछ रहे हो और मेरे जो है चाहते हो कि क्रोध न करूं और मेरी सेवा होती रहे, मेरी तपस्या भी चलती रहे इस बुढ़ापे में, मैं तुम्हारी इस कन्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आँखें फोड़ गई तो क्या कर गई, बहुत प्रसन्न हूँ। बेशक अबोध बालिका है,
नासमझी में कर गई है, लेकिन मैं तुम्हारी इस कन्या से महाराज बहुत प्रसन्न हूँ। इसको मेरी सेवा के लिए सौंप दो, इसके साथ रहकर मैं तपस्या करूँगा और यह मेरी सेवा में लगी रहेगी। देखिए बुढ़ापे में भी क्या डिमांड, दास दासियाँ नहीं चाहिए, अबोध राजकुमारी ही चाहिए। वृद्ध महाशय को देखिए, तपस्वी हैं, जंगल में रह रहे हैं, और राजा जो है तमाम दास दासियाँ दे सकते हैं, लेकिन नहीं, उसी बच्ची को दो, अपनी प्यारी सुंदरी कन्या को। ये जो है इनकी मानसिकता होती थी तपस्वियों की। देखिए आप, इस प्रकार करने से मैं और तुम दोनों ही सुखी हो सकते हैं, इसमें ही दोनों का कल्याण है। मैं और तुम दोनों ही सुखी हो सकते हैं। मेरे संतुष्ट हो जाने पर सारे सैनिक भी सुख से समय व्यतीत करेंगे। जो मेरे साफ से मलमूत्र बंद हो गए हैं, सबके साफ हो जाएंगे, सबका निदान हो जाएगा, सबकी व्याधियां भाग जाएंगी महाराज। बस केवल इतना ही काम करो, इससे मेरा भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा, सारे सैनिकों का कल्याण होगा। बस अपनी उस कन्या को मुझे दे दो, जो बुढ़ापे में मेरी तपस्या करेगी, और मैं जो है तपस्या वो सेवा करेगी, मैं तपस्या करता रहूँगा। इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा करने में तुम्हें कुछ दोष भी नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं है। आखिर एक ऋषि को दे रहे हैं, मुनि को दे रहे हैं, बुढ़े को दे रहे हैं, कुरूप को दे रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को दे रहे हैं, तपस्वी को दे रहे हैं, कोई दोष नहीं है महाराज। बेशक वो माइनर है, कोई दोष नहीं है। ऐसा करने में तुम्हें कुछ भी दोष नहीं लगेगा। कारण, इसका कारण क्यों नहीं लगेगा? मैं संयमशील तपस्वी हूँ, संयम में रहने वाला। देखिए ऐसे संयमशील तपस्वी होते थे कि राजा की अबोध बालिका को विवाह के लिए, शादी करने के लिए, और शादी होगी। आप देखिए, च्यवन मुनि की बात सुनकर राजा शर्याती चिंतातुर हो जाते हैं, और स्वाभाविक है, सोचने लगे कि ये वृद्ध मुनि कहते क्या हैं। कहाँ इनकी उम्र 80, 90, 100 साल, कहाँ बालिका की भी 8-10 साल की उम्र। ये क्या कह रहे हैं कि मेरी सेवा में लगाओ। वो अभी खुद जो है अपनी सेवा करवाने लायक है, वो क्या सेवा करेगी, और कैसे ये क्षमाशील संयमशील तपस्वी हैं। बहुत चिंता में पड़ते हैं राजा, दूं अथवा नहीं दूं ऐसा संशय में पड़ते हैं। यह कोई भी बात उस समय उनके मुख से नहीं निकल सके। कह दिया कि महाराज अभी घर जाता हूँ, सोचूंगा, अपने मंत्रियों से मंत्रणा करूँगा, परिवार वालों से, रानियों से मंत्रणा करूँगा, तब आपको कुछ जवाब दूंगा। उनके मुख से कोई बात नहीं निकल सकी। सोचते हैं ये मुनि अंधे, बूढ़े और कुरूप हैं, अंधे हैं, बूढ़े हैं, कुरूप हैं, इन्हें मैं देव कन्या की तुलना करने वाली अपनी इस कन्या को सौंपकर भला कैसे सुखी हो सकूंगा। सही है, एक बाप यही सोचेगा, वो भी एक राजा। तो राजा सही सोचता है कि ये मुनि अंधे हैं, सठिया गए हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, सुकन्या को मांग रहे हैं। अंधे हैं, ये बूढ़े हैं, ये कुरूप हैं, इन्हें मैं देव कन्या की तरह सुंदर अपनी कन्या को देकर क्या मैं सुखी रह सकूंगा? क्या वो सुकन्या सुखी रह सकेगी इनके साथ जंगल में? जो शुभाशुभ कर्म की जानकारी रखते हुए भी स्वयं सुखी होने के लिए अपनी पुत्री के संसार जनित सुख पर आघात पहुंचाने में तत्पर हो जाए, जानबूझ करके भी अपनी बेटी को जो, अपनी पुत्री को जो है इस तरह के दुख में धकेल दे, क्या वो इंसान सुखी रह सकेगा? ऐसा सोचते हैं राजा। इन अंधे एवं बूढ़े च्यवन मुनि के समीप मेरी कन्या किस प्रकार समय व्यतीत करेगी? निश्चित एक राजकुमारी किस तरह से यहाँ जंगल में रहेगी। अतः मुझे दुख भले ही हो, किंतु मैं अपनी सुकन्या इन मुनि को नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही कष्ट हो जाए, लेकिन मैं अपनी कन्या को
इन्हें नहीं दे सकता। आगे क्या होता है दोस्तों, महाराज मंत्रियों ने कहा, मंत्रियों से पूछते हैं तो कहते हैं यह बड़े ही संकट की समस्या सामने उपस्थित है। मंत्री लोग कहते हैं हम इस अवसर पर क्या कहें आपसे, इस भाग्यहीन व्यक्ति को यह परम सुकुमारी सुकन्या देना तो कैसे उचित हो सकता है। राजा ने मंत्रियों को बुला करके परामर्श करता है और उनसे पूछता है कि मंत्रियों तुम अपनी सम्मति प्रकट करो, इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए, मुनि को कन्या दे दूं अथवा दुख ही सह लूं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो मंत्री कहते हैं महाराज ये बड़ी संकट की समस्या है, हम इस अवसर पर क्या कह सकते हैं। इस भाग्यहीन व्यक्ति को यह परम सुकुमारी सुकन्या देना कैसे उचित हो सकता है। भाग्यहीन है, जंगल में पड़ा हुआ है, वृद्ध है, कुरूप है, अंधा है, उसको ये कन्या देना कहाँ तक उचित है, ये हम क्या बताएं आपको। तदनंतर पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देकर सब रहस्य राजकुमारी सुकन्या की समझ में आ गया। वो भी सुन लेती है सुकन्या। पिताजी, मंत्री जी, सारा दरबार दुखी है, मंत्रणा कर रहे हैं। तो सुकन्या सुनती है तो क्या कहती है, पिताजी से हंसकर बोली, पिताजी इस समय आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हैं, मैं समझ गई, आप मेरे लिए इतने दुखी एवं उदास हैं। पिताजी मैं भय से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके, यानी अपना दान कर दूंगी, मैं आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं जाऊंगी, उन्हें आश्वासन दूंगी कि मैं आपकी सेवा करूंगी, आत्मदान कर दूंगी पिताजी, तो आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, आप ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं। सुकन्या की बातें सुनकर राजा श्रेयाती का हृदय द्रवित हो गया, साथ ही उनके मुख पर प्रसन्नता की रेखा भी आ गई। मंत्रियों को सुनाते हुए वे उससे कहने लगे, बेटी तुम अत्यंत सुकुमारी अबला कन्या वन में इन अंधे मुनि की सेवा कैसे कर सकोगी। ये अत्यंत बूढ़े एवं विशेष क्रोधी भी हैं, भला रूप में रत की तुलना करने वाली तुम जैसी कन्या का विवाह मैं इन अंधे मुनि के साथ कैसे करूं। अपने सुख के लिए बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले मुनि को तुम्हें सौंपना उचित नहीं है बेटा। पिता का कर्तव्य है कि अवस्था, जाति, कुलगोत्र, जाति भी ऐसा नहीं है। राजा कहते हैं देखिए जाति चलती थी कि पिता का ये कर्तव्य हो जाता है कि अवस्था देखे बर की, जाति देखे और बल में समानता रखने वाले धन धान से संपन्न सुयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। निर्धन के साथ संबंध करना बेटा कदापि उचित नहीं है। कहाँ तो तुम्हारा रूप और कहाँ वन में रहने वाला हुआ बूढ़ा मुनि। भला एक अयोग्य वर के साथ मेरे द्वारा पुत्री का विवाह बेटा कैसे किया जा सकता है, जो पर्णशाला में रहकर निरंतर वनवासी जीवन व्यतीत करता है, उसके साथ तुम्हारे संबंध की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। मेरी तथा सैनिकों की मृत्यु मुझे श्रेयस्कर प्रतीत हो रही है, अच्छी लग रही है, मंजूर है, मुझे स्वीकार है, किंतु एक अंधे के हाथ में तुम्हें सौंप दूं, यह मुझे पसंद नहीं बेटा। जो होने वाला होगा वह तो होगा ही, मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ सकता। तुम शांत चित्त से रहो बेटा, मैं तुम्हें नेत्रहीन को कदापि नहीं सौंपूंगा। राज्य एवं यह देह रहे अथवा चला जाए परवाह नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, देह चली जाए, राज्य चला जाए। बालिके उस नेत्रहीन को मैं तुम्हें देने में असहमत हूँ। पिता की ये बात सुनकर सुकन्या उनसे विनय तथा प्रेम पूर्वक कहने लगी, पिताजी आपको मेरे विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, अब आप मुझे मुनि को सौंप दीजिए। मेरे इस कार्य से संपूर्ण प्राणियों को सुख हो, यह मेरे लिए कितनी अच्छी बात है।
मैं संतुष्ट रहकर उन परम पावन मुनि की पति रूप से सेवा करूंगी। वे वृद्ध मुनि निर्जन वन में मेरे द्वारा अत्यंत भक्तिपूर्वक सुसेवित होंगे, कारण मैं सती धर्म को अच्छी प्रकार जानती हूँ। पिताजी, भोग में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। अभी बेटा तेरी उम्र नहीं है भोग लाई, अबोध बालिका है, इसी में लिखा हुआ है सामने। अनग आप मेरे विषय में सर्वथा निश्चिंत हो जाइए। सुकन्या की ये बात सुनकर मंत्रिमंडल अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया कि ये जरा सी बच्ची क्या कह रही है। अंत में राजा ने सुकन्या की बात मान ली और वे मुनि के पास जाने को तैयार हो गए। उन तपोधन मुनि के निकट पहुंचते ही मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा, स्वामिन, मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है महाराज। हे विभो, आप इसे विधिपूर्वक स्वीकार करने की कृपा करें। देखिए, राजा भी ऐसे सौंपने चले जाते थे। दान की वस्तु, पुत्री हो या स्त्री हो, अपनी पत्नी हो, रानी हो, पहुंच गए जंगल में और सौंप देते हैं। सौंपने के लिए कहते हैं, स्वामिन, मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है, विभो आप इसे विधिपूर्वक स्वीकार करने की कृपा करें। अब बताइए कितनी हस्ती होती थी इन ब्राह्मण ऋषि मुनियों की, जो वयोवृद्ध होते हुए 80-90 साल की उम्र के होते हुए भी राजाओं की लड़कियां, जो अबोध कन्याओं को ले लेते थे, पटरानियों को ले लेते थे, रानियों को ले लेते थे और सत्ता और शासन जाने के मोह में, देखिए यहाँ साफ स्पष्ट हो रहा है, राजा जो है हिचकिचाते नहीं थे, मजबूरी थी उनकी, दे देते थे। देखिए, अब उससे कहलवा दिया, सुकन्या से लेके पहुंच गए। विभो आप इसे विधिपूर्वक स्वीकार करने की कृपा करिए। इस प्रकार कहकर राजा सरियाती ने वैवाहिक विधि, बाकायदा विवाह किया। वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मुनि के साथ कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर मुनि परम प्रसन्न हो गए। क्यों नहीं होंगे, परम प्रसन्न होना तो स्वाभाविक है। राजा दहेज की सामग्री दे रहे थे, तमाम सामान दे रहे थे, किंतु मुनि ने लेना अस्वीकार कर दिया। क्या करते मुनि लेकर के, कहाँ रखते जंगल में, कुटिया में। अपनी सेवा का कार्य संपन्न हो जाए, इस विचार से उन्होंने केवल कन्या को ही लेना स्वीकार किया कि महाराज और सब सामान ले जाओ, बस इस कन्या को ही हमारी सेवा में छोड़ जाओ। अब मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सब सैनिकों का रोग दूर हो गया, मलमूत्र जो बंद हो गए थे सब खुल गए। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगा, राजा भी परम खुश रहने लगा। संकट टल गया, राज बच गया, देह बच गई, सैनिकों का कष्ट दूर हो गया। जब राजा सरियात ने मुनि को पुत्री सौंपकर घर चलने का विचार किया, तब सुकन्या के मन में उनसे कुछ कहने की इच्छा हुई। पिताजी, आप मेरे वस्त्र और आभूषण ले लें और मुझे वृक्षों की छाल एवं उत्तम मृग चर्म देने की कृपा करें। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तपस्या में निरत हो मुनि की सेवा करूँगी, जिससे धरातल, रसातल एवं स्वर्ग में भी आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रह सके। परलोक में सुखी होने के लिए मैं निरंतर मुनि की सेवा में संलग्न रहूँगी। मैंने अपनी सुंदरी एवं तरुणी कन्या नेत्रहीन बूढ़े मुनि को सौंप दी और कहीं इसका आचरण भ्रष्ट हो जाएगा तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की आप बिल्कुल चिंता न करें पिताजी। जिस प्रकार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति और अत्रि की साध्वी भार्या अनुसुईया स्वर्ग में प्रसिद्ध हैं, वैसे ही मैं भी इस धरातल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगी। इस विषय में तनिक भी चिंता करना सर्वथा वांछनीय है। राजा सरियात महान धर्मज्ञ पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे बतकल वस्त्राद दे दिए, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उनकी आंखों में जल भर आया। सुकन्या ने तुरंत वस्त्र और आभूषण उतारकर मुन पत्नी का वेश धारण कर लिया। महाराज सरियाती उदास होकर कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे। राजकुमारी वृक्ष की छाल और मृग चर्म धारण किए है, यह देखकर उपस्थित सारी जनता रो पड़ी। सब कांपने लगे, सबके मन में असीम संताप होने लगा। राजन फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्या से पूछकर उसे वहीं छोड़ राजा सरियाती मंत्रियों के साथ अपने नगर को प्रस्थित हो गए। तो दोस्तों, इस तरह से आपने ये रोचक कथा सुनी इस श्रीमद् देवी भागवत से। दोस्तों, ये गीता प्रेस गोरखपुर है, इसको आप पढ़ लें। इसमें विदित होता है कि किस तरह से ये ब्राह्मण मुनि जो है राजाओं को किस तरह से डरा के भयभीत करके रखते थे
और राजा भी कितने लाचार और बेबस होकर अपनी पुत्रियों को और अपनी रानियों को, पटरानियों को इन्हें दान की वस्तु समझकर दान दे देते थे दोस्तों। और ये इन धर्म ग्रंथों के पढ़ने से विदित होता है। बताइए आज का प्रसंग आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।